हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जी हां, आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है 18 जनवरी 2023 का पेपर है। जल्दी से इसका एनालिसिस आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, वीडियो थोड़ा तीव्र गति से बनाएंगे, क्वेश्चन बहुत सारे अभी करवाने हैं। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा? आपको प्रश्न पढ़ के उत्तर देना है, कौन सा होगा। समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है, पहला ही राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, चलिए। केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकते हैं? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए और 32 का राइट जवाब दे दीजिए, क्या होगा, ठीक है। यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे। यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए, ठीक है। संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए, लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए, बिल्कुल सही है। वैध कारण है, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 33 पर चलते हैं, चलिए। कह रहा है, सरकार की कार्यविधि के संदर्भ में इसको सुमेलित करिए। बताइए, स्थानीय प्रशासन क्या है? जल्दी से इसका राइट जवाब दे दीजिए आप लोग। 33 का क्या हो जाएगा? तो स्थानीय प्रशासन चराई बनाने का संबंध है। राज्य सरकार, मध्य प्रदेश में ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय, ठीक है। संघ सरकार नई मुद्रा जारी, ये मिलान है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। 34, निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है? तो राज्य में जो आपका क्या है, जो राज्यपाल है, ठीक है। चलिए, 34 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। 35 पर चलते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा? नियमित कर्मचारी, ठीक है। चलिए, 36 पर चलते। अनियमित रोजगार के संबंध में कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करके बताइए। कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक की जरूरत हो, ठीक है। कारीगर को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती हैं, नहीं। कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है, सी, ठीक है। तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 37 पर चलते हैं। 37 क्या कह रहा है? संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह क्या है? बताइए जरा, 37 का राइट जवाब दीजिए। तो एक तो है शून्यकाल, एक तो है प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, सदन का बहिष्कार करने से क्या होगा? भैया तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 38 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संतुलित मीडिया की रिपोर्ट किसको मानेंगे? बताइए जरा। 38 का, वह जिसमें केवल सरकार, गलत हो जाएगा। केवल शब्द तो वैसे ही गलत है। वह जो लोगों की तरफ से निजी कंपनियों के खिलाफ बोलती हो, गलत। वह जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण की चर्चा करती हो, गलत। वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई है, चौथा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 39 पर चलते हैं। 39 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है? कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, चाहे चपरासी है, चाहे राष्ट्रपति, चाहे आम आदमी, ठीक। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया, ठीक। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, ठीक। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 40 पर। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है कि धर्म का पालन करना और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत की यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है? तो 40 का राइट जवाब हो जाएगा भैया, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। चलिए, 41, किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा? जल्दी से 41 का राइट जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा? चोरी का आरोप लगाए गए व्यक्ति को आरोप पत्र की कॉपी देना, गलत। वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य द्वारा आरोपित को वकील उपलब्ध कराना, गलत। पक्षपात पूर्ण की बात कर रहा है। आरोपित के वकीलों को गवाहों से पूछताछ करने देना, गलत। आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार होने की वजह से माफ कर देना, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 42 की बात करते हैं। उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तो 42 का राइट जवाब हो जाएगा न्यायमगिरी पहाड़ी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। मध्याह्न भोजन
की व्यवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके जरा सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या हो जाएगा? तो 43 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? कह रहा यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गलत। यह कार्यक्रम पोषण के अभावों की क्षतिपूर्ति करता है। बी सही है, तो केवल बी दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 44 बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है? किस में है? जल्दी से बता दीजिए। तो 44 का राइट जवाब हो जाएगा विनय पिटक में है। ठीक है। 45 क्या कह रहा है? वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है ए और आर को पढ़ें, सही विकल्प का चयन करें। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं को इससे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूटा। ठीक है। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों की उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। ठीक है। व्याख्या भी है, इसलिए तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 47 की। 47 क्या कह रहा है? जल्दी से देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे दीजिएगा। ठीक है। चलिए मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रम से लगाएं। ठीक है। तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा दिया करते। अब पहले चले जाएंगे। बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, व्यापारी मंदिर के पास बसते गए। नहीं। शासक मंदिर को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। सबसे पहले आपका सी हो जाएगा, फिर आपका ए हो जाएगा, फिर आपका डी और फिर बी। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? आइए देख लेते हैं। 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जरा 48 का राइट जवाब दे दीजिए जिसको आता है। कह रहा है वह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ। ठीक है। यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। ठीक है। पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 49 की। कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्म को चुनौती दी पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा। चलिए 49 का राइट जवाब मिल गया। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? अंग्रेजों ने नील की खेती। ठीक है। 50 का राइट जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा? एक तो आपका जमैका हो जाएगा, एक आपका भारत हो जाएगा। तो पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। विरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे जैसे कि। तो 51 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो भैया। 51 का राइट जवाब हो जाएगा औपनिवेशिक सरकार को दीकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बी क्या कह रहा है? आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के नए मौलिकाना अधिकार दिए गए। गलत है। आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। सही है। तो ए और सी दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। 52 क्या कह रहा है? शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार। ए और बी में सही पढ़िए और उत्तर का जवाब दीजिए। तो जल्दी से 52 का राइट जवाब दे दीजिए। क्या हो जाएगा? गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में दी जाए। ठीक है। अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही। ठीक है। व्याख्या भी हो रही, इसलिए दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। हेनरी डेरेजियो निम्नलिखित में से कौन सी सुधार से संबंधित है? यंग बंग आंदोलन से संबंधित है। याद रखिएगा। 54 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें और 54 का राइट जवाब दें। क्या होगा? कह रहा है 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। ठीक है। पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया। गलत है। उन्होंने भी विरोध किया था। पहला राइट जवाब हो जाएगा। 55 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो गलत है उसका राइट जवाब दे दीजिए। क्या होगा? उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की कि प्रार्थना की राजनीति करते। अब ये सही है तो गलत। उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मक कार्य के महत्व पर जोर दिया। सही है तो गलत। वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं। ये तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। गलत है।
56 की बात करते हैं, 56 क्या कह रहा है देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, जिसको भी 56 का राइट जवाब पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका के विपरीत भारत ने भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला। तो उपयुक्त कथन को कौन सा सही है आपको बताना है। भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इज्जत दी, ठीक है। क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आज़ादी दी, ठीक है। हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर नहीं थोपा, ठीक है। सरकार भाषाओं संबंधी समस्याओं से बचने का प्रयास करती रही, गलत है। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 क्या कह रहा है देख लेते हैं। 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया क्योंकि, अब बताइए 57 का राइट जवाब क्या होगा। जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, ठीक है। वह पहले बौद्ध बन गए और चाहते थे कि बौद्ध धर्म को, ये दूसरा वाला गलत है, बाद में बौद्ध बने थे। वो चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित। तो ए और सी आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 58 की। चंद्रमा के बारे में कौन सा कथन सही है। चलिए 58 पढ़िए और राइट जवाब दीजिए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है, ठीक है। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 59 की। लिब्राडोर क्या है, एक शीत जलधारा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर और 60 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो तुंगता एवं ढाल, वनस्पति एवं प्राणी जगत, तापमान, वर्षा, समय चारों होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 61 की। जल मार्ग के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग जल मार्ग है, तो ये गलत है। नाव, नदियां, झील का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है, ठीक है। डरबन और केपटाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पत्तन है, ठीक है। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से खनिजों के निक्षेप पर विचार करें। क्या कह रहा है, ये किस शैल से बने। फ्रांस के काकेरस प्रदेश के चूना पत्थर, जॉर्जिया यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, अल्जीरिया की फास्फेट संस्तर, ये सभी अवसादी शैल से बने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 63 की। 63 का राइट जवाब देना है क्या होगा। चलिए कह रहा है परंपरागत ऊर्जा के बारे में ए बी को पढ़कर सही जवाब दीजिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, गलत। केवल जीवाश्म, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत हैं। बात करते हैं 64 की। 64 क्या कह रहा है, उपरोक्त में से कौन से जोड़ा या जोड़े सही रूप से मिलान में है, तो जल्दी से बता दीजिए। 64 का राइट जवाब दे दीजिए क्या होगा। कह रहा है मक्का उच्च तापमान हल्की वर्षा, गलत है। कपास मध्य तापमान वर्षा, गलत है। जूट सही है, उच्च तापमान भारी वर्षा, तो राइट जवाब दूसरा हो जाएगा, केवल सी। बात करते हैं 65 की। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून के बारे में कौन सा कथन सही होगा, तो 65 का जल्दी से राइट जवाब दे दीजिए। सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 66। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा, तो 66 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया, दोपहर होगा, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है, तो 67 का राइट जवाब हो जाएगा, उत्तर ध्रुववृत्त पड़ता है, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। मध्य हिमालय किसको कहा जाता है, तो मध्य हिमालय किसको, हिमाद्री को कहा जाता है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी, हिमाचल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हिमाचल को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पर। निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं, तो 69 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, बाढ़ नहीं भैया, हिम ओलावृष्टि है, बी सी डी चौथा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 70 की। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 कह रहा है प्रारंभिक स्तर इतिहास से गठित होता है, तो 71 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया, भव्य वर्णन, कालक्रम, सावर्ट इतिहास, आलोचनात्मक चिंतन, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 72 पर चलते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों में आवश्यक है, तो 72 का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में दे दीजिए। जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापूर्ण मूल्यों की प्रशंसा के लिए, बिल्कुल ठीक है। लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक होने के लिए, ठीक है। मतभेदों का सम्मान करने के लिए, ठीक है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 73 पर। 73 क्या कह रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। कथन को पढ़िए, सही विकल्प का चुनाव करिए और उत्तर को दे दीजिए क्या होगा, ठीक है।
चलिए, कह रहा है कि जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं उसका उनके विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है। नागरिकता शिक्षा पर प्रभाव वास्तविक रूप में उन परिस्थितियों में कम होता है जहां लोकतंत्र प्रथाएं बहुत कम और संपूर्ण रूप से नदारद हैं। ठीक है, व्याख्या भी है, इसलिए दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 74 की। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य एक प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है? तो 74 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? एक तो समूह बोध, एक आलोचनात्मक चिंतन। आज्ञाकारी व्यक्तिगत जो बोध है वो गलत है। ए और डी आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 75 पर चलते हैं। कह रहा है कि एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाएं विषय पढ़ाना चाहती, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेगी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, एक तो ग्लोब का करेगी और एक विश्व का नक्शा, फिल्म का नहीं, भारत का नक्शा। ए बी डी दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, फिल्म नहीं दिखाना है वहाँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जा सकता है? तो 76 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? महिलाओं के संघर्ष की कहानी, महिला व पुरुष की शैक्षिक भागीदारी के आंकड़े। ठीक है, विभिन्न समाजों में प्रचलित जेंडर प्रथाओं को दर्शाता हुआ वॉलपेपर। सी भी सही है, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 77 की। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें और 77 का जल्दी से राइट जवाब दें। कह रहा है भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था। ठीक है, ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र लाया गया। दूसरा भी सही है, व्याख्या भी है, इसलिए तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। निम्नलिखित में से किस एक कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप में परिवर्तित होते हैं? तो जल्दी से 78 का राइट जवाब आप लोग दे दीजिए, क्या होगा? तो योजना बनाने एवं आकलन में याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के बारे में चर्चा करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे उचित है? तो 79 का राइट जवाब आपको देना है। एक तो रेगिस्तान, नदी, समुद्र, शैवाल, मूंग चट्टान, चारों ऑप्शन सही है, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। चर्चा कीजिए कि क्यों हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान के कक्षा में ऐसे प्रश्नों को शामिल करने की क्या प्रासंगिकता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो क्या है? ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा की शुरुआत करने में सहायक हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करने में सहायक है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों के निश्चित उत्तर नहीं होते, इनका कोई शैक्षिक महत्व नहीं। गलत है, शैक्षिक महत्व है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। 81 पर चलते हैं। ब्राजील एवं भारत के लोगों के जीवन शैली के बारे में अंतर पता लगाने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या स्रोत होने चाहिए? जल्दी से 81 का राइट जवाब दे दीजिए। तो क्या होने चाहिए? एक तो पत्रिकाओं, इंटरनेट से एकत्रित किए गए देशों के चित्र हैं। ठीक है, ब्राजील एवं भारत की जनगणना डाटा नहीं, ब्राजील एवं भारत के बीच व्यापार संबंध नहीं, ब्राजील एवं भारत की फिल्में। तो ए और डी दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 82 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करके उत्तर बताइए। कह रहा है एक समर्थ पाठ्यचर्या के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंतर विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे। ठीक है, विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विषय सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का प्रयोग किया जा सके। सही है, व्याख्या भी है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 83 के। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यीकरण के संबंध में सही है? जल्दी से 83 का राइट जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, क्या हो जाएगा? कह रहा है वे दो और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संबंधों की ओर संकेत करने वाले कथन हैं। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? चलिए 83 का जिसको जिसको आता है कमेंट करते चलिए। ठीक है, चलिए सामान्यीकरण, वर्गीकरण, व्याख्याओं, मूल्यांकनों, पूर्वानुमानों की तरफ प्रतीत हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सामान्यीकरण का सही व गलत की तरह मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। गलत है, कर सकते हैं। उनको समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता जब तक उनकी संगठक संकल्पनाओं को ना समझा जा सके। बिल्कुल ठीक है, A-B-D आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 84 की। 84 क्या कह रहा है? ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक हैं? 84 का राइट जवाब दे दीजिए जिसको आता है। तो क्या हो जाएगा? किसने विशिष्ट लेख लिखा है, अभिलेख कब किया गया है और क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य? ठीक है, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। सारी ऑप्शन सही हैं। 85 की बात करते हैं। क्या आप ऐसे दो तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है? तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे जो प्रश्न उनके पूछने की प्रासंगिकता क्या है? तो बताइए जल्दी से। एक तो यह आकलन में मदद करते हैं कि सीखने वाले ने अवधारणाओं को समझ लिया है। बिल्कुल ठीक है।
छात्रों के स्मरण कौशल की जांच, स्मरण गलत है। छात्रों को मुख्य अवधारणाओं व बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देते हैं। ए और सी तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 86 की। भूगोल की एक शिक्षिका देखती है कि अधिकतर छात्र एक कक्षा में टेस्ट में बहुत निचले स्तर का निष्पादन करते हैं। उसके बाद वह चिन्हित करते हैं कि उनमें मापन कौशल की कमी है। मापन कौशल को बेहतर करने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम करने की योजना बनाती है। शिक्षिका निम्न में से किसमें संलग्न है? तो 86 का राइट जवाब हो जाएगा कार्यात्मक अनुसंधान में, याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं 87 के। क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं? यह प्रश्न विद्यार्थी के डैश करने की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। तो 87 का राइट जवाब हो जाएगा तर्क शक्ति, याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 का। भूगोल पर मानक संदर्भित टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट जवाब हो जाएगा प्रायोगिक प्रदर्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है उसकी सूची बनाइए। यह प्रश्न विद्यार्थी की डैश करने की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अवलोकन करने का, दूसरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं 90 पर। आपके अपने आसपास के वृक्षों पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है? तो 90 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? जल्दी से इसको आपको क्या करना है? अनुक्रम के रूप में सही करना है। बताइए जल्दी से। निरूपण है, ठीक है, आंकड़े इकट्ठा करने की योजना है, अवलोकन है, रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, परिचर्चा करना है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका आंकड़े इकट्ठा करना, आंकड़ा इकट्ठा करने के बाद उसका अवलोकन करेगा, फिर उसका जो है रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन करेगा, फिर उसका निरूपण और राष्ट्र में परिचर्चा करेगा। ठीक है, दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। इस प्रकार इस वीडियो में भी हमने जो है देखा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमको देखने को मिले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। हर एग्जाम की तैयारी आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में बस बहुत इतना ही टॉपिक जो है आप लोग जल्दी से कवर कर लीजिए और फिर मिलेंगे कल आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।